बेइज्जती हुई थी इसलिए हमने हटा दी। ओके, तो नाउ सपोज यू हैव ए फॉर्म एंड यू वांट टू क्रिएट ए पीडीएफ फॉर्म। नाउ दिस इज नॉर्मल एचटीएमएल फॉर्म। ओके, तो अभी जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर आप क्रिएट करते हो, आपने इस तरीके से क्रिएट कर लिया, बट नाउ यू वांट टू कन्वर्ट दिस फॉर्म इन ए पीडीएफ फॉर्म। आप बोलोगे हम ऐसे भी फॉर्म बना सकते हैं, यस यू कैन गो अहेड एंड क्रिएट ए फॉर्म लाइक दिस, बट कुछ चीजें हैं जो एंगुलर की हैं जो आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि इट्स एचटीएमएल फॉर्म। तो अगर इस फॉर्म को टीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू डू, यू नीड टू इंपोर्ट ए मॉड्यूल व्हिच इज कॉल्ड द फॉर्म्स मॉड्यूल। ओके, एमडीएफ बनाने के लिए रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, टीडीएफ बनाने के लिए फॉर्म्स मॉड्यूल। यू नीड टू इंपोर्ट दिस मॉड्यूल इन द इंपोर्ट सेक्शन, क्योंकि जितने भी मॉड्यूल हैं वो हमारे इंपोर्ट सेक्शन के अंदर जाते हैं। नाउ कम बैक टू योर एचटीएमएल। अब इस फॉर्म को मुझे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और किस फॉर्म में? एंगुलर फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, आई विल यूज ए रेफरेंस वेरिएबल हियर। रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते थे? अच्छा आंसर दिया आपने, कोई दे नहीं रहा है तो मैंने कहा ऐसे ही कमेंट पास करते हैं। ओके, तो यू विल यूज ए एनजी फॉर्म टैग हियर। ओके, तो आप एक एनजी फॉर्म टैग यूज करोगे। तो मैं आपको देखो, एक है ना, जो भी कुछ होता है इंटरनली एवरीथिंग इज एमडीएफ इन केस ऑफ एंगुलर। एंगुलर के केस में हमने क्या किया था, हमने लेट से कि अगर मुझे एमडीएफ फॉर्म बनाना होता तो मैं क्या करता, मैं इस फॉर्म को कैसे करता, न्यू फॉर्म ग्रुप। करेक्ट विवेक सर? मैं ऐसे ही बनाता विशाल सर, अगर जिसको याद है, जिसने प्रैक्टिस की हो, रेनू मैम। और उसके अंदर मैं क्या करता, मैं इसको ब्रिड नेम इज इक्वल टू न्यू फॉर्म कंट्रोल। ऐसे में अगर एमडीएफ बनाना होता, और ब्रिड डिस्क्रिप्शन मैं पहले एक मॉडल क्रिएट कर लेता जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। बट दिस फॉर्म इज नॉट ए एमडीएफ फॉर्म, दिस फॉर्म इज ए टीडीएफ। तो लेकिन इंटरनली एवरीथिंग इज एमडीएफ इन एंगुलर। पढ़ी आप खुद से, ये चीज खुद से लिखो या मत लिखो, अगर आप नहीं लिखोगे तो एंगुलर लिखेगा। तो जैसे ही आप फॉर्म टैग के ऊपर एनजी फॉर्म लगाओगे, एंगुलर क्या करता है, इंटरनली फॉर्म ग्रुप क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देता है। तो एनजी फॉर्म इंटरनली विल क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म ग्रुप। बस आपको एक नाम बताना है कि किस वेरिएबल में आप उसको सेव करना चाहते हो। हमने कहा हैश लेट्स से ब्रिड फॉर्म। So this line जो अभी मैंने लिखी है, this line is actually equal to this line once this form will compile by hand. ओके, तो आप लिखोगे ये टीडीएफ के केस में आप ये नहीं लिखते, लेकिन इंटरनली ये वाली लाइन इसी लाइन में कन्वर्ट होगी। दूसरी चीज, जब हम कंट्रोल क्रिएट करते थे तो एक फॉर्म कंट्रोल और नेम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हम दो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक नेम नाम की प्रॉपर्टी, कि किस प्रॉपर्टी, मतलब एक नाम देने के लिए, एंड एक एनजी मॉडल। ये दो प्रॉपर्टी, तो ये दो प्रॉपर्टी क्या करेंगी, दिस पर्टिकुलर एनजी मॉडल विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म कंट्रोल एंड विल असाइन टू दिस नेम। सो दिस लाइन जो आप पहले एमडीएफ के केस में ऐसे लिखते थे, टीडीएफ के केस में इन दो प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखते हैं। ओके, तो अगर मैं सेम चीज यहाँ पे कॉपी कर दूं, कंट्रोल सी, एंड लेट मी प्रोवाइड ए बटन आल्सो, बटन सी, और इसके ऊपर है बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देता हूं, बीटीएन प्राइमरी। लेट्स सी कि कैसा दिख रहा है अपना फॉर्म, पहले तो भी गायब ही हो गया हो। तो दिस इज, ठीक है, माय फॉर्म। इसके ऊपर एक दो कंट्रोल और ले सकते हो, केवल दो कंट्रोल का मैंने फॉर्म लिया हुआ है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो भी मैं लिखूंगा इसकी वैल्यू मुझे अपनी टीएस फाइल के अंदर चाहिए, और मुझे एक एक करके नहीं उठानी, क्योंकि आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्म, सो आई वांट की सारी वैल्यू मुझे एक जेसन के अंदर मिल जाए। सो हाउ आई विल डू दैट, आई विल फायर ए क्लिक इवेंट ऑन दिस बटन, क्लिक, और क्लिक करते ही मैं क्या करूंगा, लेट्स से कि सेव मेथड को कॉल कर दूंगा। ये सेव मेथड कहाँ पे होना चाहिए, किसी की टीएस फाइल के अंदर। तो ये सेव मेथड भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ओके, अब आपको क्या करना है, पूरे फॉर्म की जेसन चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये जो फॉर्म है ऊपर, जो अभी आपने नाम दिया था, ये ऊपर फॉर्म टैग के ऊपर डॉट वैल्यू करके यू विल पास। तो पूरे फॉर्म की जेसन आपको कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया फॉर्म जेसन,
कुछ भी ले सकते हो, जस्ट एन वेरिएबल नेम, और लेट मी प्रिंट ऑन द कंसोल कि क्या आ रहा है इसका। ओके, अब मैं लिख के इसको एंटर करता हूं, चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। लैब्राडोर, ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल खच। ओके, वंस यू विल क्लिक ऑन सेव, ओके, सो यू विल गेट ये वाली ब्रीड नेम प्रॉपर्टी के अंदर आपको दोनों वैल्यू मिल गई, जो कि गलत है, क्योंकि हमने क्या गलत किया, दोनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक ही प्रॉपर्टी को मैप कर दिया। यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी शुड बी मैप एज ए ब्रीड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि सबका आपको अलग अलग प्रॉपर्टी में चाहिए। तो अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, अब लिखूंगा कुछ भी, लेट्स से कि मैं लिख रहा हूं, तो वंस यू विल क्लिक यू विल गेट ए जेसन। तो आपकी पूरी वैल्यू पोस्ट हो रही है। जो एमडीएफ में हो रहा था वही यहाँ पे हो रहा है। एमडीएफ में हम इस तरीके से लिखते थे, टीडीएफ के अंदर वी डोंट नीड टू राइट सच काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज यू विल यूज सम इनबिल्ट डायरेक्टिव्स प्रोवाइडेड बाय द एंगुलर, वो इंटरनली आपके लिए वाला काम। ओके, तो जो यूजुअली डिजाइनर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको मॉडल वॉडल बनाने में विश्वास नहीं होता, वो यूजुअली क्या करते हैं, टीडीएफ अप्रोच ले लेते हैं, उनको आसान लगती है क्योंकि वो शुरू से एचटीएमएल लिख रहे होते हैं। लेकिन जो जैसे कि डॉटनेट बैकग्राउंड से या एमवीसी बैकग्राउंड से आते हैं, उनको थोड़ा सा ये मॉडल टाइप की चीजें बनाना थोड़ा ठीक लगता है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो एमडीएफ अप्रोच ले लेते हैं। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी अप्रोच को लेके फॉर्म बना सकते हो। दूसरी चीज, वैलिडेशंस, हमारे कौन कौन से वैलिडेशंस थे, रिक्वायर्ड, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, पैटर्न, ईमेल, ये 5 वैलिडेशन है इनबिल्ट। ये पांचों वैलिडेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप कैसे लगाओगे, यू विल यूज जस्ट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा दो, दैट्स। लेकिन अगर आप रिक्वायर्ड लगाओगे तो ये वाली चीजें आपकी नहीं चलेगी। आप सोचोगे रिक्वायर्ड हो गया होगा, नहीं। तो अगर आपको किसी उसके ऊपर रिक्वायर्ड लगाया है, तो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी थी हर एक कंट्रोल की, फॉर्म कंट्रोल की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, विशाल सर, रेनू मैम, अनम्यूट करके। वैलिड, इनवैलिड, टच्ड, अनटच्ड, वही सर। हाँ, बताओ। टच, अनटच, डर्टी। 6 प्रॉपर्टी थी जो हमने पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल में कवर की थी। ओके, अगर जिसको डाउट है तो टच एंड अनटच करके भी थी। टच, अनटच, वैलिड, अनवैलिड एंड डर्टी, प्रिस्टीन सर। डर्टी एंड प्रिस्टीन। समझ सकते हैं, मैं भी हिंदी मीडियम से हूं, आई कैन फील योर पेन। प्रिस्टीन हमसे भी नहीं बोला गया था शुरू के 3-4 क्लास में। ओके, तो प्रिस्टीन, तो ये 6 प्रॉपर्टी, तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। अगर आप कभी प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो यू कैन प्रिंट दीज प्रॉपर्टी, तो इनके अकॉर्डिंग यू कैन अप्लाई द वैलिडेशन। कैसे एक्सेस करते हैं, कंट्रोल्स डॉट ब्रीड नेम नाम का कंट्रोल, उसकी आपकी लेट्स से डर्टी प्रॉपर्टी यू वांट टू प्रिंट, सो इट विल प्रिंट ट्रू और फॉल्स। ओके, तो अभी आपकी क्या है, डर्टी फॉल्स। यू नीड टू यूज वन, यहाँ पे एट्रीब्यूट, ये वाला एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो, इसको इल्विस ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर लिया। कौन सा ऑपरेटर? ये क्वेश्चन मार्क वाला इल्विस ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या चेक करता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं, डर्टी इज इक्वल टू फॉल्स, वंस यू विल स्टार्ट राइटिंग समथिंग इट विल बी ट्रू। तो ये प्रॉपर्टीज आपके पास अवेलेबल है। ये क्या करता है, अगर आपकी इतनी चीज नल नहीं है तभी उसके ऊपर इस वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, अगर इतनी नल नहीं है तो ही आपकी इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। दिस ऑपरेटर इज अवेलेबल इन सी शार्प एज वेल, यू कैन यूज इन सी शार्प आल्सो। सी शार्प के अंदर इसको नल कोलिजन ऑपरेटर बोलते हैं, एंगुलर के केस में इसको इल्विस ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, तो किल्विस नाम से आप याद रख सकते हो, जो शक्तिमान के फैन रहे होंगे, लेकिन हम इल्विस नाम से याद रखेंगे। तो ये आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे एरर क्यों आ रही है और एमडीएफ के केस में एरर क्यों नहीं आई थी अगर मैं ये यूज ना करूं? एमडीएफ में क्या था, आपने टीएस फाइल के ऊपर ही अपने कंपोनेंट को कॉल कर लिया था, तो जैसे ही आपका कंपोनेंट कंपाइल हुआ था इसमें एक ऑब्जेक्ट बन गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर यूजिंग द टीडीएफ, तो जब ये लोड हो रहा है तब तक ये इतना आपको नल मिलेगा, क्योंकि लोड होते ही ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो उसके बाद पूरा लोड हो गया होगा तब इसको कंट्रोल मिल गए होंगे, लेकिन शुरू में इतना नल मिल रहा होगा इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा था, तो इसलिए हमने इल्विस ऑपरेटर यूज कर लिया। ओके, तो अब आप देखोगे तो डर्टी प्रॉपर्टी, तो इनको पकड़ के यू कैन अप्लाई द वैलिडेशन द सेम वे व्हिच वी अप्लाइड इन आवर लास्ट क्लास।
6 की 6 प्रॉपर्टीज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी कंट्रोल। ओके, तो एमडीएफ आप करोगे उसके बाद ही टीडीएफ करना, क्योंकि सेम ही चीज है। आप ये जो चीज लिख रहे हो इंटरनली, ये एमडीएफ की फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है। तो बस यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं, यू आर जस्ट यूजिंग द एनजी फॉर्म। एनजी फॉर्म विल इंटरनली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉर्म ग्रुप क्लास, and these property will create an object of the form control and will assign that particular object to this particular property. So this is how the TDF works and MDF के लिए आपको पता ही है। कुछ डाउट इसमें? फिर मैं आपको ड्रॉप डाउन बाइंड करना बताता हूँ जल्दी से। सर हाँ जी, लेबल और लेबल 4 में क्या डिफरेंस होता है? समटाइम्स हम मतलब मैं कुछ पढ़ रही थी तो उसमें लेबल 4 मेंशन था, तो डिफरेंस क्या होता है लेबल और लेबल 4 में? जैसे हम लेबल के ऊपर नेम देते थे ना, तो HTML5 से इन्होंने एक 4 करके दे दिया था कि आप 4 मतलब किस प्रॉपर्टी के लिए लेबल क्रिएट कर रहे हो। मतलब पर्टिकुलर वो हम बाइंड कर देते हैं कि वो इसी के लिए यूज होएगा? नहीं, मतलब यहाँ पे तो यूज नहीं करते, यहाँ पे उसका ठीक है कोई सेंस नहीं है, लेकिन HTML5 क्या करता है ना कि किस प्रॉपर्टी के लिए आप यूज करते हो। अगर आप MVC बैकग्राउंड्स को जानते हो तो वहां पे है ना 4, या फिर हम कंट्रोल यूज करते हैं जो HTML टेक्स्ट बॉक्स 4 होता है, तो इंटरनली वो 4 प्रॉपर्टी में ही बाइंड करता है कि किस प्रॉपर्टी के लिए बाइंड हुआ है। लेकिन यहाँ पे इट डजंट मेक एनी सेंस। ओके ओके सर। हाँ जी, तो इतनी, तो इसमें कुछ डाउट नहीं है तो मैं वीडियो रीस्टार्ट कर रहा हूँ, देन वी विल सी कि हाउ टू बाइंड ए ड्रॉप डाउन, चाहे एमडीएफ हो चाहे टीडीएफ हो, दोनों में, एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सर्विस ओके इन एंगुलर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, तो और ज्यादा नहीं है, केवल 10 मिनट का है, तो कवर कर लेंगे हम आराम से।